नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको माँ बाप के हुकूक और जो औलाद के माँ बाप पर हुकूक हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें एक वाक़या मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, चूँकि आजकल भी अक्सर वालिदैन को अपने बच्चों से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से ये शिकायत रहती है कि ये हमारे नाफरमान हैं, ये हमारी बात नहीं मानते, हमारे सामने बुलंद आवाज़ से बोलते हैं। तो ये हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं। तो इसी सिलसिले में जो हमारे खलीफा दोम हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पास एक आदमी आया, साथ उसके बेटा था। तो वो आपके पास हाजिर हुआ और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बच्चा, ये मेरा नाफरमान है, ये मेरी बात नहीं मानता। तो हज़रत उमर के पास जो है उनके हाथ में कोड़ा होता था अक्सर, तो वो कोड़ा, वो दुर्रा उनके हाथ में था। तो उन्होंने उसको सज़ा देने के लिए बच्चे को वो हवा में बुलंद किया। तो बच्चे ने उनको रोका कि हज़रत आप ये सज़ा मुझे दे लीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लें। तो आपने कहा, फरमाओ क्या कहते हो। तो उसने फरमाया, उस बच्चे ने कहा कि मेरे ऊपर मेरे वालिदैन के हुकूक हैं, ये बात तो ठीक है, क्या मेरा भी कोई अपने वालिदैन के ऊपर हक़ है। तो उन्होंने फरमाया, जी बिल्कुल, तेरे अपने वालिद मोहतरम पर 3 हक़ हैं। तो उसने कहा, आप फरमा दीजिए ज़रा कौन कौन से हैं। तो उन्होंने फरमाया, पहला हक़ तो ये है कि जो है तेरा बाप, जो भी कोई मर्द है, वो किसी ख़ानदानी औरत से शादी करे ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत जो है वो दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, तरीके के मुताबिक कर सके। उसने कहा, जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा हक़ बताएं। तो कहा, तेरा दूसरा हक़ तेरे वालिद पर यह है कि तेरा नाम अच्छा रखे, जिसका मतलब अच्छा हो, नाम खूबसूरत हो, उसका मतलब भी खूबसूरत हो, अच्छा हो। तो कहा, जी तीसरा हक़ बता दें। तो उन्होंने कहा, तीसरा हक़ ये है कि तुझे कुरान पाक की तालीम दे, ये तीसरा हक़ है। तो उसने कहा, अच्छा फिर आप ज़रा बारी बारी अब सुनते जाएं इन तमाम हुकूक के बारे में। जहाँ तक पहले हक़ की बात है, तो मेरे बाप ने एक हबशी औरत से शादी की, किसी ख़ानदानी औरत से शादी नहीं की, जिसको तालीम और तरबियत का पता ही नहीं था कि औलाद को किस तरह उसकी परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, उसको तालीम देते हैं। जहाँ तक दूसरे हक़ की बात है, तो इसने मेरा नाम रखा है जौलान। जौलान जो है ये अरबी ज़ुबान में गंदगी पर चलने वाले कीड़े को कहते हैं। तो ये इसने मेरा नाम रखा है। और जहाँ तक तीसरे हक़ की बात है कि अपने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को कुरान पाक की तालीम दे, तो इसने मुझे आज तक कुरान पाक की शक्ल ही नहीं दिखाई, तो तालीम कहाँ से देता। तो हज़रत उमर ने जो कोड़ा बुलंद किया था उस बच्चे को लगाने के लिए, वो ही कोड़ा आपने उस आदमी को जो कि शिकायत लेकर आया था उसको लगाया कि बेवकूफ़, पहला कसूर तो तेरा है कि तूने अपने इस बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं, इसकी तरबियत ही नहीं की। अब जब ये तेरा नाफरमान है तो ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तू इसको सिखाता, इसको समझाता, इसको माँ ख़ानदानी देता, इसका नाम अच्छा रखता, इसको कुरान पाक की तालीम देता, तो ये मामला आज ना होता। तो इस वाक़े से हमें ये सीखना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि आज हम बच्चों की नाफरमानी का शिकवा करते हैं, हर मर्द की ज़ुबान पर, हर औरत की ज़ुबान पर, हर बाप की ज़ुबान पर, हर माँ की ज़ुबान पर। ये शिकवा 95% है। 95% लोग जो हैं वो अपनी औलाद का शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं। लेकिन उन्हीं माँ बाप को अगर हम देखें तो बचपन से लेकर जवानी तक वो अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं, सिर्फ पैसा, स्टेटस, बैंक बैलेंस, गाड़ी, कोठी, बंगला, ना कभी कुरान पाक की तालीम दी। अगर दी भी तो वो रस्मी सी तालीम, बस वो मस्जिद में जाते हैं 10-15 मिनट और वो कारी साहब अरबी पढ़ा देते हैं और वो भी अरबी पढ़ के आ जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं कि वो अरबी ज़ुबान में हमें क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। अरब तो अहले ज़ुबान थे, उनकी तो अपनी ज़ुबान अरबी थी, उनको किसी तर्जमे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम तो अजमी लोग हैं, हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है, तो हमें तो समझने की ज़रूरत है। तो वही माँ बाप जिन्होंने कभी बच्चे को वज़ू करना नहीं सिखाया, कभी बच्चे को नमाज पढ़नी नहीं सिखाई, कभी बच्चे को जो है वो अपने रिश्तेदारों के, माँ बाप के, बहन भाई के, जो है मियाँ बीवी के हुकूक सिखाए ही नहीं, बतलाए ही नहीं, उनको किसी आलिम के पास भी नहीं भेजा, किसी अहले इल्म के पास भी नहीं भेजा, अहले जिक्र के पास भी नहीं भेजा और ख़ुद भी नहीं बताया। और वही माँ बाप फिर आज जब बच्चा जवान हो गया, शादीशुदा हो गया,
یا شادی سے پہلے بھی جب بچہ جوان ہو کے اپنے گھر میں آتا جاتا ہے تو والدین کے ساتھ اونچی زبان میں بات کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہی بچہ جب اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا، اس کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا، تو وہ بدتمیزی نہ کرے تو کیا کرے، وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ بنے تو کیا بنے۔ تو آج ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے وقت کہ ہم ان میں کون سا بیج بو رہے ہیں۔ تو یہ عالمی قانون ہے، یونیورسل لا ہے کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ اگر بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، حدیث کی تعلیم دیں گے، اور جتنے ضروری علوم ہیں دنیاوی ان کی تعلیم دیں گے، بچوں کو اخلاق ان کا اچھا بنائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کو سکھائیں گے، صحابہ کے اخلاق ان کو پڑھائیں گے، اس کے مطابق ان کو عمل بھی کر کے دکھائیں گے، تو انشاءاللہ کل جب بچے ہمارے نوجوان بنیں گے، جوان بنیں گے، تو وہ ہمارے فرما بردار ہوں گے اور معاشرے میں ایک مثالی کردار جو ہے وہ بن کے دکھائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں پر توجہ نہ دی اور جس طرح آج چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جیسا زمانہ ہے، اگر اس کے مطابق چلتے رہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں، بچے اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ان پر گالیاں کستے ہیں، وہ ان پر آوازیں کستے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں۔ اگر کھانا بھی مانگتے ہیں تو اس طرح مانگتے ہیں صرف نوکر سے مانگ رہے ہیں، اگر پیسے بھی مانگ رہے ہیں اپنی ضرورت کے، اپنے خرچے کے، جیب خرچ کے، تو ایسے مانگتے ہیں سامنے ملازم بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس میں میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اس میں اصل قصور ہمارا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہ اسلامی تربیت ہی نہیں دی، وہ پرورش ہی نہیں کی ان کی اسلامی اصولوں پر۔ تو آج ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسلامی تعلیم دیں گے، ان کی اسلام کے مطابق پرورش کریں گے، ان کو حضور پاک کے اخلاق سکھائیں گے، ان کو صحابہ کے اخلاق سکھائیں گے۔ جب انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے، نیت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت پہ اور کوشش پہ جو ہے وہ اس کا اجر بھی دیتا ہے اور آگے راہیں بھی کھولتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔